हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2023 एट्थ अप्रैल सेकेंड शिफ्ट का इंडेफिनिट का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन था ये जेईई मेंस में इसमें रॉन्ग पूछा था क्वेश्चन। यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे 2 लिख रखा था, यहाँ पे ई की प्लेस पे 2 लिखा हुआ था, जिसकी वजह से क्वेश्चन बोनस हो गया था। बट मैंने इसको करेक्ट फॉर्म में लिख करके आपके सामने जो है सॉल्व कर रहा हूँ। चलिए ज़रा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें। देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स अपॉन ई अपॉन एक्स, तो आपको y इक्वल्स टू ए टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन मालूम होगा ना फ्रेंड्स। क्या हो जाता है, डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए टू द पावर एक्स इंटू एल एन ए, ये फॉर्मूला होता है। बस वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है ना, एल एन ए। ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, मतलब हम लोग इसमें किसी एक को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया लेट y इक्वल्स टू एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स। अब पहले इसको हम लोग ऐसा कन्वर्ट कर लेंगे, ई टू द पावर एक्स एल एन ऑफ एक्स अपॉन ई। अब इसको माइनस करके लिखें तो आ जाएगा ई टू द पावर एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स, ऐसा बनेगा। ये पावर में आ गई वैल्यू। अब हमने इसको ऐसे कैसे लिख लिया वो यहाँ पे देखिए। जैसे मान लीजिए आपके पास है y इक्वल्स टू ए टू द पावर x है, इसमें आपने log ले लिया, log y बेस e, ऐसा कर दिया हमने। तो ये हो जाएगा log ऑफ x ए टू द पावर x बेस e। देन ये x बाहर आ जाएगा तो y कितना आ जाएगा, e टू द पावर x ln a। ऐसा हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया। जो बेस ई होता है उसको एल एन बोलते हैं। तो अभी इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, ज़रा देखिए क्या दिख रहा है। डिवाइड बाई डी एक्स निकाला हम लोगों ने, तो इसका डिफ्रेंशिएशन तो यही रहेगा फ्रेंड्स, एक्स एल एन एक्स माइनस का एक्स। देन पावर का डिफ्रेंशिएशन, एक्स को ऐसे रखा एल एन एक्स हो गया 1 अपॉन एक्स, प्लस एल एन एक्स को ऐसे रखा 1 का डिफ्रेंशिएशन और फिर एक्स का डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ से फाइनली हमारे पास आ गया ये वाली चीज़, तो वापस यही आ गई। तो हो जाएगा एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स। देखिए दोनों सेम है ना, ये वाला सेम है, ये 1 के साथ कैंसिल आउट हो गया इंटू एल एन एक्स, ऐसा बनेगा। बट इसका इस वाले से कोई मतलब नहीं निकला, तो हम लोग क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लेंगे। तो इस इंटीग्रेशन को हम लोगों ने 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लिया। इसको ऐसा लिख दिया x अपॉन ई टू द पावर x इंटू एल एन एक्स डी एक्स प्लस ई अपॉन एक्स टू द पावर x इंटू एल एन एक्स डी एक्स। ऐसे 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लिया। अब आप देखिए, आपने इसको सपोज किया था तो ये तो बन जाएगा आपके पास y। तो बेसिकली हमारे पास क्या बनना है, यहाँ पे मिलेगा, एक स्टेप लिख देता हूँ ज़रा यहाँ पे, x अपॉन ई टू द पावर x इंटू एल एन एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई। तो इसको हमने y सपोज किया, तो y इंटू ये वाला जो पूरा पार्ट है, देखिए ये y हमने सपोज किया, तो ये पूरा पार्ट क्या हो गया, डी वाई बन गया। तो मतलब सिंपली हमको डी वाई लिखना है, इंटीग्रेशन ऑफ। अब इस वाले पार्ट को फिर से हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, सेम टू सेम। तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ, लेट ई अपॉन एक्स टू द पावर एक्स इक्वल्स टू टी। तो इसको क्या लिखा आपने, ई टू द पावर एक्स एल एन ई अपॉन एक्स इक्वल्स टू टी, देन ई रेस टू एक्स माइनस एक्स एल एन एक्स इक्वल्स टू टी। डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो ये तो यही रहेगा, इनटू पावर का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस एल एन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। तो ये तो 1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आएगा माइनस ऑफ, इस वाले की वैल्यू वापस हमने ये डाल दिया, तो आएगा ई बाई एक्स टू द पावर एक्स इंटू एल एन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है ये रिप्लेस हो गई फ्रेंड्स। ये कितना बनेगा, दिस इज़ माइनस ऑफ डी टी। देखिए पूरी क्वांटिटी क्या हो गई, यही सेम है।
तो माइनस ऑफ dt, मतलब कितना ईजी सा इंटीग्रेशन बन गया है। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया y, और इसका हो गया t प्लस c। अब आपको सिर्फ क्या करना है, y एंड t की वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो चलिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखें। तो y कितना हो गया फ्रेंड्स, y है x अपॉन ई टू द पावर x, और t कितना है e अपॉन एक्स टू द पावर x प्लस सी। चलिए आंसर ज़रा चेक करके देखें। तो इसका दिख रहा है बी ऑप्शन करेक्ट है, x अपॉन ई अप टू द पावर x। तो जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे तो इसका मतलब आपको ऐसा ही कोई सब्स्टिट्यूशन सपोज कर लेना है फ्रेंड्स। ये सब्स्टिट्यूशन जो होता है ना वो हिट एंड ट्रायल बेस्ड होता है। एक बार आप सपोज करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये सपोज जो हमने सब्स्टिट्यूशन लिखा है ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। आई होप आपको ये समझ में आएगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।